अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 64 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैप 5 का। बच्चों के पूरा होने तक हम थोड़ा IFRS 9 खेल लेते हैं। IFRS 9 ठीक है। आए जी ज़रा पास पेपर 4 के ऊपर, इसका पार्ट बी अब पेंडिंग नहीं रहेगा इंशाल्लाह। वॉल्यूम 1 बंद कर दें, अभी बंद नहीं होगा ये, इसको साथ लेके आते रहना है आपने अभी कुछ दिन, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, खैर है। अच्छा जी सुने, RL also purchased 1 million bonds of Badhi Limited having face value of 100 each at 95 रुपए। एक की फेस वैल्यू है 100, 100 ईच, ठीक है। These bonds are redeemable in 5 years time. RL also incurred transaction cost of 0.8 million. RL intends to hold the bonds till maturity in order to collect contractual cash flows. अब वो कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अबव डिस्कस द पॉसिबल क्लासिफिकेशंस। तो हमने कहा जी ऑप्शन कौन कौन से हैं। अगर आपने इसको होल्ड करना है टिल मैच्योरिटी तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ही है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को AC लिख दूं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ही है। लेकिन वो जो आहिस्ता से बोला था FETPL पसंद करते हो, तो अगर FETPL पसंद करता है तो वो यूज़ कर सकता है। तो बहरहाल पॉसिबल क्लासिफिकेशन तो ये भी है, ठीक है। तो आप फिर ये बताओगे कि एज द डिबेंचर्स आर, एज द बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स as RL intends to hold the bonds till maturity in order to collect contractual cash flows, there are two options for classification. They can be classified as at amortized cost, or they can be initially recognized as recorded through as profit and loss through profit, as fair value through profit and loss, ठीक है। उसमें अगली लाइन याद रह जाए तो वो भी लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द अकाउंटिंग मिसमैच। ऑप्शन तो आ जाता है ना, ठीक है। बहरहाल वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये लिख दें कि ये दोनों हैं। अब अगली बात भी उसने कही थी कि ये भी कंप्यूट करो कि ये इन्वेस्टमेंट्स इनिशियली जो है वो रिकॉर्ड किस पे होंगी अंडर ईच ऑप्शन। तो कितने मिलियन बॉन्ड्स हैं जी, 1 मिलियन, और हर एक की फेस वैल्यू है, और ये परचेज किए हैं 100 ईच की फेस वैल्यू पर ही किए हैं। तो अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर आपने इसको 1 मिलियन, अच्छा चलो 1 मिलियन डिवेंचर्स हैं इनटू ₹95 कह रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ऐट 95, सॉरी मैंने देखा नहीं था, ठीक है। तो ये 95 हो गया। लेकिन अमोर्टाइज कॉस्ट में आपका ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज होना है, तो इन्वेस्टमेंट है तो 0.8 प्लस होगा, और अगर ये आपने इश्यू किए थे तो 0.8 माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये क्या आता है आंसर, ₹95.8 मिलियन। अगर आप जो है वो FETPL मॉडल पे हैं तो 1 मिलियन डिवेंचर्स को आपने 95 पर इनिशियली रिकॉर्ड करना है और 0.8 को एक्सपेंस आउट करना होता है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 95 मिलियन, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन करके आपने और उसकी इनिशियल मेजरमेंट भी बता दी। कोई मसला, चलो उसके बाद कौन सा सवाल है, अभी भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा सवाल करना पसंद करेंगे इनमें से, जो होमवर्क जो पेंडिंग शेंडिंग थे, ज़रा देख लें पहले। 1 में कोई मसला तो नहीं रहा हुआ अभी तक, ओके है, मैंने ओके किया हुआ है, कोई मसला होगा तो बताएंगे। 1 और 2 हाथ से किए हुए हैं, हाथ खड़ा करें, हाथ से किए हुए हैं, गुड। 3 हाथ से किया हुआ है, मैंने करवाया हुआ है। 4 हो गया 4, ठीक है। 5 एक पॉइंट तो माजरत के साथ पेंडिंग है, दूसरा पॉइंट आपको करवा देता हूं। अच्छा 6 का भी 0.2 किया है, 1 तो बहुत इजी है, 0.2 मैं कराऊंगा, ये इसको होमवर्क ही रखूंगा, आज देखूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। 1 तो हो गया होगा, हंस के सीधी वाली एंट्रीज थी। 2 में ना एक छोटी सी बात है, तो मेरा दिल है ये दोनों करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो पहले अब ये कर लेते हैं 0.2। हाँ जी, वो कहता है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटरमिन लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर। अब इसको रखो भाई, इसको रखो, टाइम होता है, वेले दिन मारा तो कवेले दियाँ टक्कर मारना आ गए हो। अच्छा जी, मैंने आपको 4 सवाल कराने कंसोलिडेशन के आज, ठीक है ना। हर सवाल पे
हम अगर आधा घंटा भी लगाएं तो 2 घंटे बनते हैं, ज़्यादा हो जाएगा ना, आधा घंटा लगता नहीं है, छोटे छोटे तो सवाल हैं। तो मेरे ख्याल में 1 घंटा काफ़ी होगा, लेकिन हम एहतियातन मुझे ज़रा 12 बजे इशारा कर देना कि भाईजान हुण शुरू करो अगला काम, ठीक है। तो जहाँ तक जितना हो गया सो हो गया, ओके। ये तो चलता रहेगा ना सवारियाँ पूरी करने के लिए। अच्छा जी, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 21 में ये बैलेंसेस शो हो रहे हैं। वो कहता है डिटरमिन करो रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स लायबिलिटीज और नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग रिक्वायर्ड करेक्शंस। मतलब गलतियां थी। अब गलतियां क्या थी वो देखने से पहले, गलती को नहीं देखना होता पहले, आपको बचपन से सिखाई हुई है एक बात आपके साथी कराम ने, मैंने भी अपने बच्चों का सिखाया था, आप जहां से भी पढ़ के आएंगे उन्होंने यही सिखाया होगा, पहले ओरिजिनल एंट्री पास किया करो, रॉन्ग तो बाद की बात है, और करेक्शन वही कर सकता है जिसको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आता हो, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर्ड ऑन बॉन्ड्स इशूड बाय डीएल, ये तो गलती लग रही है, इसको बाद में देखते हैं। ईयर एंड है 31 दिसंबर, ईयर एंड है 31 दिसंबर, यकम जुलाई 21 साल के दरमियान में इशूड 6000 बॉन्ड्स, इशूड 6000 बॉन्ड्स फॉर ऑफ 100 ईच, ये इसकी फेस वैल्यू है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 50 ईच, मतलब 950 का एक इशू किया, ठीक है। तो फेस वैल्यू 1000 एक बॉन्ड की, और परचेस ये इशू प्राइस क्या है 95 रुपये, 950 रुपये एक बॉन्ड की, वो जितने हैं फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 से। विद मेच्योरिटी इन 5 years, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशुएंस ऑफ दीज बॉन्ड्स इज ₹20 पर बॉन्ड। तो ये वो वर्किंग है जो मैंने सवाल एक करवाया था ना, उसके अंदर भी ऐसे ही था। तो वर्किंग 1 में हम ये चीज़ें निकाल लेते हैं जी। क्या चीज़ सबसे पहले निकालेंगे, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू 1000 है एक बॉन्ड की वैल्यू, ठीक है। तो 6000 बॉन्ड्स हैं और हर एक बॉन्ड 1000 रुपये की फेस वैल्यू रखता है, तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स करो, हैं रुपीज़ इन थाउजेंड्स जी, 6000 रुपीज़। ये तो ऊपर पहले 6000 बॉन्ड्स थे, ठीक है, और ₹100 पर बॉन्ड था। अब ये 6 मिलियन बनता है, लेकिन हमने थाउजेंड्स में लिखना है इसको, ज़रा छोटा हो जैसे। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, इशू किए हैं तो इशू प्राइस है, तो 5 रुपये का डिस्काउंट है, सॉरी 50 रुपये का, तो फेस वैल्यू में से 50 निकाल लिए ना, 950। कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट किया, जस्ट अटेम्प्ट। क्यों जी, बाकियों ने अगली बार करना है क्या, मैंने कटवा दी, ओ नो यार मैं क्या करता हूँ, बाकी होमवर्क कितनी देर में हो गया था। तो अब थोड़ा बहुत ये छोटे छोटे सवाल थे ना, ज़्यादा सवालों को ज़्यादा देख के ना घबराया करें प्लीज़। मेरा टारगेट यही होता है कि 1 घंटे से ज़्यादा का होमवर्क ना हो कभी आपका, लेकिन सवाल के जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं ना, तो कुछ यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे डीमोटिवेट करने के लिए आवाज़ें कसने लग जाते हैं, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर आपका अपना नुकसान होता है। तो उनको समझाया करें बाद में या पहले क्लास के कि यार ना किया करो ऐसे। जी बोले 5700। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी, क्योंकि उसने पर बॉन्ड दी हुई है तो वो भी निकाल ले, इनटू रुपीज़ कितना है, वो कितनी बनती है 120,000, 1,20,000 की कॉस्ट है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब ये बॉन्ड्स इशू किए हैं ना, तो आपका डेट इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ इफेक्टिव रेट, कहीं मिला आगे लिखा होता, कूपन रेट 11% है और 13% इफेक्टिव रेट है, और सब्सिक्वेंटली अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखते हैं, तभी तो मैं इधर आ गया। तो एट द रेट ऑफ 13% है ऑन बैलेंस, एट द रेट ऑफ 13% करता हूं, इधर क्यों करूं, वो जब रिकॉर्डिंग करेंगे एंट्रीज करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। एट द रेट ऑफ 13% ऑन बैलेंस, और इंटरेस्ट पेड पेमेंट जो होगी एट द रेट ऑफ 15% है, 11 है, अच्छा 11% ऑन फेस वैल्यू, ऑन 6000 लिख दो, ठीक है जी 6000, अच्छा है, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस, ठीक है जी। चलो अब इशू कर रहे हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट है, तो
परचेज प्राइस सॉरी इशू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इशू प्राइस कितनी है जी 6000 लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अच्छा 5700 यार सॉरी, इशू प्राइस लेस 120 कितना आता है, ठीक है। और ये किस दिन, 1 जुलाई 21 को किया, ठीक है जी। अब अपना 30 जून 22 पे इसका साल पूरा होगा, ठीक है। अब तो इसी के साल के हिसाब से चलेंगे ना, 1 जुलाई 21 और 30 जून 22। 30 जून 22 पे 5580 पर लगाओ 13%, 725 और 11% 6000 पे 660 माइनस चलो लिख दो क्लोजिंग बैलेंस भी 56। आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम यहाँ से ही हो जाना है, ठीक है। अब ये मेरी अकाउंटिंग पूरी है उस्ताद जी, मैं ओरिजिनल एंट्रीज पास कर सकता हूँ। ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, लेकिन 6/12 6/12 और ये पेमेंट नहीं आई है क्योंकि मैं 31 दिसंबर 21 में खड़ा हूँ, इसीलिए तो इस ये इंटरेस्ट है, वो फिंगर थंब अप्रोच याद करो। लीज 1 जुलाई 21 से 30 जून 22 तक का इंटरेस्ट है, मुझे 1 जुलाई 21 से 31 दिसंबर 21 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट चाहिए, तो इसको तो 6/12 कर लेंगे, लेकिन ये रिसीट तो साल के एंड पे ही आनी है ना, तो 31 दिसंबर पे ये रिसीवेबल ही होगा, ठीक है। लेकिन वो मैंने इनकम के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट कर लिया ना, तो रिसीट हुई नहीं, इसलिए लोन डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। चलो ओरिजिनल एंट्रीज आती हैं जी, आपकी ओरिजिनल एंट्री बन गई, डेट डालने की ज़रूरत है, चलो डाल देता हूँ, ओरिजिनल एंट्रीज में डेट्स डाल देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल एंट्रीज 1 जुलाई 2021 जी, फरमाइए जी, कैश डेबिट, लीज लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से जी 5580 भाई याद आ रहा है तुम्हें अपना लीज हैं जी। उसके बाद बच्चों 31 दिसंबर 2021 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, लेकिन वो इंटरेस्ट जो नज़र आ रहा है 725 रुपये का, ये तो पूरे साल का है, 1 जुलाई 21 से 30 जून 22 तक, हमारा साल है 21 पे ख़त्म हो रहा है, 31 दिसंबर 21 पे ख़त्म हो रहा, तो 725 इंटू 6/12 जी, ठीक है जी। और कोई रिसीट वगैरह सॉरी पेमेंट वगैरह नहीं हुई, ओरिजिनल एंट्रीज, ठीक है। ये तो होना चाहिए था, अब पता नहीं उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या फ्लावर्स उसने खिलाए हैं। डन बाय अकाउंटेंट, इसमें कुछ सही भी हो जाएगा गलती से, कुछ गलत भी होगा, या सारा ही गलत, तो हमें इससे क्या, लेकिन व्हाट इज डन बाय अकाउंटेंट की तरफ चलते हैं। नाउ दिस ब्लैक इज गोइंग टू बी ओपन, तुम्हारे इंतजार में कंसोलिडेशन शुरू नहीं की, लेकिन उस इंतजार में हमने जो कर दिया है ना, ओए होए 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 ओए होए, बोला ना मैंने, ओए होए होए होए। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अब सुनो उसने क्या किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड ऑन बॉन्ड इशूड बाय डीएल वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 5 ईयर्स, यानी 120 रुपये उसने क्या बना दिया है, एसेट। और फिर कुछ और भी किया है। अच्छा, अब पहली बात, उसको उसने ये बात तो आपको समझा दी कि एसेट को उसने क्या कर दिया है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या कर दिया है, एज एन एसेट रिकॉर्ड कर दिया, एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश तो क्रेडिट हुआ था ना, याद नहीं है आपको, मैंने कहा था कि इसका असल में मामला क्या होता है, ये मामला यूं होता है, कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 5700 से, और दूसरी चीज़ फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट 120 से। तो ये इस तरह से करके कहा था कि ये क्या होता है जी, 5700 माइनस 120 करके शो करते हैं, याद आया, कुछ याद आया।
तो ये तो हमने कर लिया था ना। अब उसने जो 120 का क्रेडिट था कैश का, ये कैश तो क्रेडिट हुआ था ना, ये उसने डेबिट कर दिया एसेट में, ठीक है। और उसने इसके ऊपर सोने पे सुहागा, इसको क्या कर दिया, अमोर्टाइज भी कर दिया है। कहता है इसको हमने एसेट बनाया एसेट बना के इसको अमोर्टाइज कर दिया। कहते पढ़ो 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 इसको, किधर गया। दिस वॉज रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years। इसका मतलब इसने एक और कारनामा जो अंजाम दिया वो क्या है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट किया 120। उसने कहा ये लाइबिलिटी 5 साल के लिए ये लोन लिया है ना, तो ये कॉस्ट 5 साल पे एसेट बना के एक्सपेंस आउट कर दो, लेकिन 6/12 ज़रूर कर लेना। उसने ये नहीं कहा कि उसने इसकी कोई मतलब ईयर्स में गलती की होगी, मतलब उसने अमोर्टाइज जो जिस गलती के बारे में कहे वही गलती अज्यूम करनी होती है जी। तो उसने अमोर्टाइजेशन कितनी कर ली होगी, 12। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड एसेट ही क्रेडिट कर देते हैं, आसानी होगी। एसेट क्रेडिट कितने से, ये ज़रा करेक्शन आसान रहेगी ना, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन वगैरह तो है कोई नहीं अलग से, तो एसेट को ही क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये समझ आई ये बात, ये उसने बताया कि उसने 120 को एसेट बना दिया और उसको अमोर्टाइज भी कर दिया ओवर 5 years, तो ये उसने कर दिया है। अभी रुको, उसने और भी कुछ किया है चेक करो उस्ताद, अखीर नहीं कर दी। फर्दर हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड, टू बी ये पेड कितने वाला है, 720 पेड वाला है, वो तो एक्सपेंस है, पेड वाला तो 660 है। इसका हाफ यानी 330, क्या किया तुमने उसके साथ, क्या किया भाई, हैज बीन एक्रूड, यानी उसने इंटरेस्ट पे एक्सपेंस डेबिट करके फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया। अब ये लेकिन ये ध्यान रहे, ये उसने 725 का 6/12 नहीं, 660 का 6/12 उसने किया है ये जी। बोलो 330 या 20, 30, 330। अच्छा, अब ये तो उसने बोला तो हमने लिखा, अब कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, ये 5700 भी तो कैश आया है जी, 5700 का कैश भी तो आया है, कैश की एंट्री तो अकाउंटेंट भूलता नहीं है, तो फिर इस 5700 का इसने क्या किया होगा भाई। जिसके बारे में चुप होता है उसको सही ही अज्यूम करना होता है, गलती जो है बस वही है, ठीक है। तो ये आपकी रॉन्ग एंट्री बनाना असल में कमाल था इसके अंदर। इसको ज़रा तसल्ली से देख लें, इत्मीनान से देख लें। व्हाट हैज़ बीन डन बाय अकाउंटेंट, बदतमीज, व्हाट हैज़ बीन डन, व्हाट हैज़ बीन डन, व्हाट हैव यू डन मिस्टर अकाउंटेंट, व्हाट हैज यू डन। होना क्या था, आसान सी अकाउंटिंग। उसने क्या किया, तो और आए लेट खान साहब, और लेट आए, जब लेट आएगा तो कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही टूटा फूटा आएगा, तो फिर जाके फिर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही चवले मारेगा, ठीक है। टाइम पे आना चाहिए इसलिए, ठीक है। तो चलो जी, अब क्या करें, अब हम सही करा देते हैं। अब मसला क्या है, अब रेक्टिफिकेशन। अच्छा, अब दो तरीके हैं, मैं रेक्टिफाइंग एंट्री की बजाय ना आपको आज डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर इसके असरात डलवाता हूँ, क्या ख्याल है, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री की जगह मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको वैसे घर से कर लेना, या कल मुझे कहना नहीं हमारा तो दिल कर रहा है हमने रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, क्योंकि उसने क्या कहा है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज करो, नहीं ना कहा, तो मैं इसलिए ज़रा इससे बचना चाह रहा हूँ, ये टाइम ज़ाया ना हो। आपका दिल करेगा तो करवा दूंगा, बच सकते हैं तो बच लें, बच सको तो बच लो, हैं जी। अच्छा, अब सवाल की रिक्वायरमेंट जो है, सोल्यूशन अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सवाल की रिक्वायरमेंट है, कुछ चीज़ें हैं अनएडजस्टेड, इनको एडजस्ट करें, ठीक है। तो पहले मैं उनका अनएडजस्टेड बैलेंस लिखता हूँ। ये सोल्यूशन ऐसे ही रहेगा, यहीं पर ही रहेगा, मेरे पास नोट हुआ हुआ, बोर्ड पे इसलिए नहीं नोट कर रहा क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट 1 अभी बाकी है। तो जब कभी हम 1 महीने बाद एसोसिएट पढ़ लेंगे तो मैं इस चैप्टर के इस सवाल पे वापस आऊँगा इंशाल्लाह। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एडजस्टमेंट 1 और इस सवाल की रिक्वायरमेंट को फिर पूरा भी करेंगे। तो अभी तो जो हो सकता है वो करें ना, ठीक है। तो अनएडजस्टेड बैलेंसेस गिवन हैं आपको जी। एसेट गिवन है, एसेट और क्या गिवन है, लायबिलिटीज, और क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये
3 चीज़ें आपको गिवन है सवाल में, अनएडजस्टेड जो गिवन है वो उठा के लिख लो, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट, एसेट्स पे इम्पैक्ट, ठीक है, और उनको सही करना है। तो 43,500, 12,300, 45,73 जी, 43,500, 12,300, 45,173, ये जी अनएडजस्टेड फिगर्स हैं। और इनमें अब ऊपर वाली एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है जी, 1 बाय 1 चलते हैं। मुझे बताओ, कैश 5580 से डेबिट होना था, वो बोलो, तो 5580 से नेट करके देखें तो डेबिट हो गया। इसको कुछ करने की ज़रूरत है, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है ना। 5700 से डेबिट, 120 से क्रेडिट, तो 5580 से डेबिट ही हुआ ना नेट में। तो 5580 से डेबिट होना था, 5580 से डन बाय अकाउंटेंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब कोई एक चीज़ पकड़ो पहले, फाइनेंशियल लायबिलिटी पकड़ लिया जी आपने, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट करना था आपने, ये ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन देखना, 5580 से, ठीक है, और फिर क्रेडिट करना था 363 से। अब ये ना थोड़ा सा आपका चूंकि मामला बिगड़ रहा है तो इसको छोटा छोटा लिखना शुरू कर दो। कैसे, इधर देखो, मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की एक छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने कहा फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट करना था, यानी बढ़ाना था, कितने से, 5580 से, और बढ़ाना था 363 से, यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी को बढ़ा, ये ज़बानी करेंगे ना आप तो कैलकुलेटर पे। मैं क्यों नहीं रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहा, पार्ट 2 शुरू करना है हैं? अच्छा 12 बज गए, हमारे भी 12 बजे हुए हैं इस वक्त। अब हम नहीं छोड़ सकते इसको, यहाँ जब हम पहुँच गए ना, अब मरते मर जाएंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे फिलहाल, वो बिल्कुल एंड पे है, 2 मिनट और 4 मिनट लगेंगे, ठीक है जी। एंट्रीज कर सकते थे आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये काम ना तो लिख के कर रहा हूँ, ज़बानी कर लेंगे आप। देखी एंट्रीज देखी, कैलकुलेटर किया और ज़बानी कर लिया, तो वो काम हो सकता है ना, तो एंट्रीज से बचें। फिर कल करा दूंगा एंट्री भी, कोई मसला नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी मांग सकता है ना, ठीक है, करेक्शन की जान नहीं छोड़ता। हाँ जी, डेबिट सॉरी क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, टोटल 5943 से, ये तो होना चाहिए था, ठीक है। अब देखते हैं, उन्होंने 5700 से बढ़ाया, फिर 330 से बढ़ाया, तो उन्होंने क्या किया, प्लस 5700 प्लस 330, तो टोटल, ओ अब मैं ये ज़बानी कर सकता था ना, 60 ज़बानी हो सकता था ना, बोलो, सिंपल सी बात है कि 5943 रॉन्ग को असल में लेके जाना होता है ओरिजिनल पे ना। 5943 से फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट करना था, कर गए आप 6030 से क्रेडिट, तो इसका मतलब आपको कम डेबिट करना पड़ेगा, ज़्यादा क्रेडिट करके डेबिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी डेबिट हो तो माइनस होती है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की एडजस्टमेंट आपकी लायबिलिटीज़ को इम्पैक्ट डालेगी, किससे, आप यहाँ पे ही कर दें ये काम, ठीक है। आप करेंगे 6030 माइनस 59, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आपको ज़रा एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। थोड़ी सी आपने एडजस्टमेंट की, और एडजस्टमेंट करने के बाद आपका 80 ओनली, एड्डा रोड़ा पा के सिर्फ 87 का फ़र्क निकला। अच्छा जी, गलती तो गलती होती है भाई। ले जी, तीसरी चीज़ है एसिड भी है ना, अब एसिड को पकड़ लो, ठीक है, एक्सपेंस पे भी आ जाते हैं। अब ब्लू कलर ले लेते हैं जी। ओह, एसिड की चेक कर लो, चेक कर लो, एसिड को चेक कर लो, एसिड को चेक कर लो, एसिड 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 कुछ नहीं होना था, केड़ा एसिड, कितों आया एसिड एसिड। लेकिन भाईजान इन्होंने कर क्या दिया, इन्होंने 120 से इसको प्लस डेबिट किया और 12 से क्रेडिट। ये सब ज़बानी करना है कैलकुलेटर पे, तो समझा रहा हूं मैं तो बस। तो प्लस 120 माइनस 12, यानी कि एक्सक्यूज मी 108 से इन्होंने एसिड बढ़ा दिया। तो जो एसिड सिरे से बढ़ना ही नहीं था, एसिड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, उसको उन्होंने 108 से बढ़ा डाला है जी, हद हो गई यार। तो ये एसिड गलत डेबिट हुआ है, सही करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट यानी माइनस। तो आपने यहाँ पर आकर लिखा
एसिड के अंदर के 108 से सिफर का डिफरेंस कितना है, 108 ही है। अब एसिड्स में जाकर 108 लिखा। अब बात समझ आ रही है? अच्छा, अब रह गई एक चीज़, उसका कलर कौन सा हो, फिरोजी कर लेते हैं, ठीक है। और वो है जनाब PNL, मतलब एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस। कोई और रंग लबो यार, ये देखें, ये होय 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 होय, आला 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 आला, सुभान अल्लाह। एक्सपेंस स्पून से एक ही कर देते हैं, प्रॉफिट पे जो इम्पैक्ट लेना है, ठीक है। तो एक्सपेंस 363 से बढ़ना था, एक्सपेंस की बारी आ गई जी। जी, एक्सपेंस जो है वो बढ़ना था 363 से, ठीक है। आगे बढ़ो, खत्म ओरिजिनल। एक्सपेंस 12 से बढ़ा और 330 से बढ़ा, तो 12 और 330 से, यानी टोटल में एक्सपेंस को बढ़ा गए जी 342 से। अब एक्सपेंस को तो 363 से बढ़ाना था, एक्सपेंस सिर्फ बढ़ा है 342 से, तो एक्सपेंस को मजीद बढ़ाएंगे, एक्सपेंस को बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये तरीका वारदात है जी, अगर करेक्टिंग एंट्री आप ना करना पसंद करें तो, ठीक है। बाकी करेक्टिंग एंट्री भी करेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह यही आएगा, 3 ही चीज़ें उसकी निकलेंगी, वो मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल इधर देखें, प्रॉफिट, एक्सपेंस लिखें बल्कि, ठीक है। एक्सपेंस 363 माइनस 300, अब जी 21 से एक्सपेंस को बढ़ाना है तो प्रॉफिट ने 21 से कम हो जाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एडजस्टेड फिगर्स निकाल देता, पर मसला ये है कि अभी एक एडजस्टमेंट बाकी है, वरना यहाँ तक गए कि एडजस्टमेंट तो ये सवाल ख़त्म हो जाता। तो अब जब इंशाल्लाह हम किसी वक्त आकर इसको पढ़ेंगे तो वो IS 28 पढ़ लेंगे तो मैं इसकी तरफ वापस आऊँगा, तो जब ये एडजस्टमेंट 1 भी हो जाएगी तो हमारा सवाल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं रेक्टिफाइंग एंट्री के हक़ में हूँ नहीं, लेकिन अगर आप ज़िद करेंगे तो मैं करवा भी सकता हूँ। इसकी पिक्टूरें ले लें फिर। ये ऐसे छोटी सी वर्किंग, मैंने नंबर इसलिए नहीं दिया बच्चों क्योंकि ये काम आपने ज़बानी कलामी करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो सोल्यूशन तो ये पड़ा है सिर्फ, ऊपर वर्किंग भी थी, मुझे अब नज़र पड़ी है। इससे ज़्यादा अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अजीज़ान मन, 2 मन 3 मन, पिक्चर ले लें। 1 मिनट, कौन सा सवाल है? पास पेपर 5, एडजस्टमेंट, पेज नंबर IFRS 9 का चैप्टर है, पेज नंबर, बाद तो नहीं पता लगना तस्वीर च ये कौन सा सवाल था। नाउ यू कैन टेक द पिक्चर। चलो जी, बस बस बहुत हो गया, कंसल्टेशन की तरफ आए आप। अगला सवाल फिर कल से ही इंशाल्लाह।